दिन भर की ताज़ा खबरों से वाकिफ होने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज के इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जानेंगे हर वो खबर जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो आइए फिर बिना वक्त ज़ाया के शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, सरकार के 100 दिन में सभी मंत्रालयों में एक परियोजना लागू करने का आदेश, आम जनता का होगा फायदा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कहा कि भारत को कम से कम समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह से मिले चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के लिए मांगा अधिक फंड। नायडू केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर राज्य की वित्तीय जरूरतों पर चर्चा कर सकते हैं। वहीं देखिए, जियो और एयरटेल के ग्राहकों में हुआ इजाफा, वोडाफोन आइडिया के यूजर घटने का सिलसिला जारी। दोस्तों, दोनों प्रमुख कंपनियों ने मोबाइल सेवा ग्राहकों की संख्या मई में कुल मिलाकर 34.4 लाख जोड़ी है। कुछ दिन पहले सभी कंपनियों ने टैरिफ में भी बढ़ोतरी की है। वहीं देखिए, लाल और भूमध्य सागर में नहीं थम रहा हूती विद्रोहियों का आतंक। अब तेल टैंकर समेत 3 पोत को बनाया निशाना। 3 नाविकों की हत्या कर हूती ने पोत मालिकों को स्वेज नहर व्यापार शॉर्टकट मार्ग नहीं अपनाने के लिए बाध्य कर दिया है, जिससे विश्व व्यापार प्रभावित हुआ है। वहीं देखिए, IMF ने अपडेट की भारत की प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट 7% की दर से दौड़ेगी देश की इकोनॉमी। बता दें कि IMF ने पहले 2024 के लिए 6.5% की विकास दर का अनुमान लगाया था, जिसे रिवाइज्ड कर 6.8% और अब 7% कर दिया गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वहीं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस राज्य ने कर दिया 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। तेलंगाना CMO ने बताया कि CM ने इस मामले में बैंकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि ऋण माफी के लिए जारी की गई राशि को दूसरे खातों में न भेजा जाए। वहीं नीट पेपर लीक मामले में CBI का बड़ा एक्शन जारी। मास्टरमाइंड पंकज और राजू सिंह को किया गिरफ्तार। पंकज पेशे से दोस्तों एक सिविल इंजीनियर है। जब लोहे के ट्रंक में हजारीबाग से पेपर भेजे जा रहे थे, तब उसने कथित तौर पर उसने ही पेपर लीक किया था। वहीं देखिए, आबकारी मामले में तिहाड़ जेल में बंद तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री KCR की बेटी के कविता को अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस पर दोस्तों तुरंत एक्शन मोड में आते हुए तिहाड़ प्रशासन ने के कविता को दिल्ली के DDU अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रेनी IAS पूजा खेडकर ने पुणे जिला कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगा पुलिस से शिकायत की, लेकिन दोस्तों अपनी विकलांगता के दावों को लेकर जांच के घेरे में वो अभी भी है। 16 जुलाई को खबर आई कि उनकी IAS से ट्रेनिंग भी रद्द कर दी गई है। MTNL के बॉन्ड ब्याज का तत्काल भुगतान करने के लिए सरकार ने जमा किए 92 करोड़ रुपए। इसके साथ ही आने वाले दिनों में ब्याज दायित्वों के लिए 64 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाएगा, जो अगस्त में देय होने वाले हैं। इसी के साथ अगली खबर, सोने चांदी की कीमतों में एकदम से हुई बढ़ोतरी। सोना क्रमशः 75,700 रुपए प्रति 10 ग्राम और 75,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बोला गया। इसके अलावा चांदी की कीमत भी 400 रुपए की तेजी के साथ 94,400 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वहीं दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ धाम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि शिलान्यास के बाद मंदिर के नाम को लेकर विवाद बहुत ज्यादा शुरू हो गया। इस पर केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट के संस्थापक सुरेंद्र रोतेला ने कहा कि ट्रस्ट ने मंदिर का नाम बदलने का फैसला किया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सेबी ने ऑफिसर ग्रेड A के पदों पर भर्ती के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के पहले चरण फेज 1 परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई को किए जाने की घोषणा की है। इसी के साथ आवाज की हूबहू नकल करने वाली स्पीच AI मॉडल को तैयार कर रहा माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च को लेकर है डर। बता दें कि माइक्रोसॉफ्ट ने वाली स्पीच AI मॉडल के 2nd जनरेशन को लेकर जानकारी दी है। ये स्पीच AI मॉडल ऑडियो सैंपल की मदद से आवाज को तैयार कर सकता है। वहीं देखिए अगली खबर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा निर्वाचन आयोग अगस्त के पहले सप्ताह में करेगा राज्य का दौरा। राज्य में हो रही लगातार आतंकी घटनाओं के बीच चुनाव के सुरक्षा बंदोबस्त एक अहम मुद्दा है। वहीं आयोग ने बताया कि मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का काम भी तेजी से चल रहा है। वहीं देखिए दोस्तों, फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद के लिए भारत ने आगे आकर संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को $2.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर की पहली किस्त जारी कर दी है। प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 2024 से 25 के लिए $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अपने वार्षिक योगदान के हिस्से के रूप में पहली किस्त जारी की है। वहीं इजराइल ने स्कूल समेत पूरे गाजा में किए हवाई हमले, 60 की मौत। हमास ने लगाए ये आरोप। बता दें कि इजरायली सेना ने कहा है कि मंगलवार को गाजा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों में हमास लड़ाकों से भीषण लड़ाई हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लड़ाके मारे गए।
वहीं बता दें कि पश्चिम बंगाल की नहर में मिला सिक्किम के पूर्व मंत्री का शव 9 दिन पहले हुए थे लापता। पुलिस ने इस चीज से की पहचान। दोस्तों, सिक्किम के पूर्व मंत्री आरसी पौड्याल 9 दिन पहले अपने जिले से लापता हो गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संदेह है कि शव की तीस्ता नदी के ऊपरी हिस्से से नीचे लाया गया होगा। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवा सकता है भारत। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती पर पिघला अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि सभी जानते हैं कि भारत के रूस से लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका के भी भारत से मजबूत रिश्ते हैं, वो हमारा महत्वपूर्ण साझेदार है। वहीं दोस्तों, बता दें कि फ्रांस के इस बच्चे का स्टेडियम में 80,000 फैंस के सामने जोरदार स्वागत किया गया। ये खिलाड़ी इस क्लब के लिए 9 नंबर की जर्सी पहनेगा। वही देखिए, केसीआर के खिलाफ बिजली क्षेत्र में इरेगुलरिटीज की चल रही थी जांच। अचानक पूर्व जज ने पैनल से नाम लिया वापस। तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई कर रही शीर्ष अदालत को सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रेड्डी के वकील ने सूचित किया है कि वो अब इस आयोग का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वही बता दें कि ओमान के तट पर एक तेल टैंकर के पलटने से 16 लोगों का चालक दल लापता हो गया। इस चालक दल में 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई शामिल थे। देश के समुद्री सुरक्षा केंद्र ने ये जानकारी दी है। वहीं देखिए, पंजाब के किसान संगठन दिल्ली कूच के लिए तैयार बैठे हैं। उन्हें बस इंतजार है तो शंभू बॉर्डर के खुलने का। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल अन्य किसान नेताओं के साथ मंगलवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता की थी। वही देखिए, अमेरिकी सीनेटर बॉब रिश्वतखोरी मामले में दोषी करार। विदेशी एजेंट होने के लगे थे आरोप। 9 हफ्ते तक चली सुनवाई के बाद अभियोजकों ने बॉब मेंडेज के खिलाफ सबूत पेश किए, जिनमें दावा किया गया कि न्यू जर्सी के डेमोक्रेट सांसद बॉब मेंडेज ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। इसी के साथ देखिए दोस्तों, टैरिफ बढ़ाने से 1 दशक के उच्च स्तर पर पहुंचेगी प्रति ग्राहक कमाई। पूंजी रिटर्न सुधारने में मदद। टैरिफ प्लान महंगा करने के बाद दूरसंचार कंपनियों की प्रति ग्राहक कमाई शीर्ष पर पहुंच जाएगी। टैरिफ वृद्धि से पूंजी रिटर्न सुधारने में भी मदद मिलेगी। वहीं कटक अस्पताल के हाउस सर्जियंस ने काम करना बंद कर दिया है। अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एक मरीज को देखने के दौरान एक डॉक्टर और एक नर्सिंग अधिकारी के बीच सोमवार की रात बहस हुई, जिसके बाद ये विवाद बढ़ गया। वहीं देखिए, डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के प्रदर्शन को देखते हुए इस व्यवस्था को अग्रिम आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले 2 महीने के लिए स्थगित करने की सूचना जारी की गई थी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें उन मंत्रियों को खास तौर पर बुलाया गया है जिनकी ड्यूटी इन सीटों पर लगाई गई है। वे चुनावी तैयारियों का फीडबैक लेंगे। मुहर्रम पर झारखंड, बंगाल सहित देश के कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि मुहर्रम जुलूस के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए राज्य में पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला, पालमपुर, बैजनाथ, भीड़ और चौंतड़ा आदि क्षेत्रों में चाय का उत्पादन 1.5 लाख किलोग्राम तक ही रह गया है, जो औसतन 5 लाख किलोग्राम तक रहता है। पहले प्रचंड गर्मी और अब बारिश ना होने के कारण चाय की नई पत्तियां तैयार नहीं हो पा रही हैं। इसी के साथ राजस्थान में मानसून की सक्रियता बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 15 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश हो सकती है। वहीं देखिए, एलन मस्क ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट के साथ जानकारी दी है कि वे स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मुख्यालयों को कैलिफोर्निया से टेक्सास शिफ्ट कर रहे हैं। आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी व रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल के अधिवक्ता अदालत में अपनी दलीलें पेश की। जीतन सहनी हत्याकांड में पुलिस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस की जांच हिरासत में लिए गए 4 लोगों पर टिकी है। हिरासत में लिए गए 4 लोगों के मोबाइल रिकॉर्ड को पुलिस खंगाल रही है। वहीं रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन के बाहर पुलिस ने एक शख्स पर गोली चलाई। शख्स के पास से चाकू और AK-47 बरामद हुई है। बता दें कि मिलवॉकी में चल रहे रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। इसी बीच इजरायली बलों ने गाजा पट्टी के कई हिस्सों में हमास के नेतृत्व वाले लड़ाकों से लड़ाई की और फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि दक्षिणी और मध्य क्षेत्रों में इजरायली बमबारी में कम से कम 57 लोग मारे गए हैं। एक और आतंकी हमले में 4 जवान बलिदान हो गए। पिछले 3 वर्ष में जम्मू संभाग में ये 7वां बड़ा हमला था। इन 7 हमलों में अब तक 32 जवान बलिदान दे चुके हैं।
15 अगस्त पर आतंकी या फिर खालिस्तानी हमले की संभावनाओं के मद्देनजर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने अपने अधीन पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि देश में 15 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप जैसा हमला हो सकता है, ऐसे में हमें सतर्क रहना होगा। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।